जम्मू कश्मीर वकाफ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर सईद दराक्शन अंद्राबी गांदरबल के रायलगुंड में ज़ियारत शरीफ सईद जाफर पहुंची। उन्होंने दरगाह पर माथा टेका और देश की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की और कई सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हमारे सूफी हमारा गौरव हैं और हमें सामूहिक रूप से उनकी दरगाहों को संरक्षित करने के लिए काम करना होगा। अनंतनाग के मेहमान मोहल्ला लाल चौक में कल देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक इमारतें जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार कल रात करीब 2:15 बजे एक इमारत में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते फैल गई और 1 दर्जन इमारतें इसकी चपेट में आ गई, जिसमें 12 परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा। आग की घटना में 8 दुकानें और एक सरकारी मिडिल स्कूल भी जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के तुरंत बाद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची, पर तब तक घरों में काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत ये रही कि घटना में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों ने सरकार से प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने का आग्रह किया है। इस बीच तहसीलदार अनंतनाग ने राजस्व अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और परिवारों को संभव मदद का आश्वासन दिया। उपभोक्ताओं की भलाई सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कमिश्नर एफडीए जम्मू कश्मीर हशमत अली यातू ने अवेयरनेस कम इंटरैक्टिव सेशन ऑन फूड सेफ्टी रेगुलेशन का उद्घाटन श्रीनगर में किया। इस दौरान कई प्रतिष्ठित खाद्य व्यवसायी संघों और विविध खाद्य श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का एक समूह भी उनके साथ रहा। इस अवसर पर कश्मीर बेकर्स एसोसिएशन ने अपने अध्यक्ष शाहिद हुसैन मीर और अन्य कार्यकारी सदस्यों के नेतृत्व में सभी के लिए उच्चतम स्तर की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक एकीकृत मोर्चा दिखाया। इस आयोजन ने न केवल संवाद को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम किया, बल्कि जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों को मजबूत करने की दिशा में भविष्य के प्रयासों के लिए भी एक मिसाल स्थापित की। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के छात्रों ने एनुअल फीस में बढ़ोतरी और कैंपस में बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर तुलमुला कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। छात्रों का दावा है कि पिछले साल की तुलना में इस साल उनकी फीस 2 गुनी हो गई है, जिससे कई छात्रों और उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। उन्हें शिक्षा को और अधिक किफायती बनाने के लिए फीस कम करने की मांग की है। ओयामा मार्शल आर्ट्स एकेडमी ने इंडोर हॉल बिजबिहाड़ा अनंतनाग में 2 दिवसीय कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया। इस चैंपियनशिप में कश्मीर घाटी के विभिन्न स्कूलों के कम से कम 300 छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर ओयामा मार्शल आर्ट्स एकेडमी के संस्थापक शैन गुलाम नबी डार, ओयामा एकेडमी के आयोजन सचिव रईस अहमद, ब्राउन लॉइन कराटे के संस्थापक आमिर गुलजार और विभिन्न स्कूलों के शिक्षक मौजूद थे। कराटे चैंपियनशिप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना, बल्कि अपने जीवन की रक्षा के लिए खुद की रक्षा करना और इस तरह के आयोजनों से नशे की समस्या को खत्म करना था। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष कुलचैन सिंह चाड़क ने बहुफोर्ट किले की दयनीय हालत पर चिंता जताई है। एक पत्रकार वार्ता के दौरान कुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए जम्मू का बावे मंदिर और किला आस्था का केंद्र है। जम्मू आ रहे श्रद्धालु वहां जरूर जाते हैं, पर इस समय उस किले की जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। उन्होंने इस ओर ध्यान देने और जम्मू के इतिहास और धरोहरों के संरक्षण की मांग की। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू पहुंच रहे यात्रियों के लिए जगह जगह लंगर की व्यवस्था की गई है। श्री अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए सरस्वती धाम के बाहर लंगर की व्यवस्था की गई है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर लंगर ग्रहण कर रहे हैं। आयोजकों ने कहा कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, श्रद्धालु जिसका आनंद ले सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जम्मू कश्मीर द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पार्टी के अध्यक्ष रफीक मलिक ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करेगी और यहाँ लोगों को पेश आ रही समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी यहाँ भी अच्छा काम करेगी। जम्मू में मानसून ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम लगातार हो रही बारिश से किसानों को गर्मी से राहत मिली है और आरसपुरा के किसान इससे काफी खुश हैं। किसानों ने कहा कि बारिश से उनकी धान की फसल को काफी फायदा मिला है। जम्मू संभाग में मानसून आने से कई हिस्सों में पारे में गिरावट आई है। वहीं कश्मीर में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोकरनाग श्रीनगर में 4 साल, काजीकुंड और कुपवाड़ा में 2 साल बाद सबसे गर्म रहा। कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में दिन का पारा सामान्य से कई डिग्री ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 3 जुलाई तक जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में रात और तड़के बारिश के आसार हैं। कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।